क्या ऐसी पॉलिसी नहीं बन जानी चाहिए थी? सिर्फ दिल्ली एक ऐसा स्टेट है जहां पर गेस्ट टीचर्स को निकलने का डर होता है। बाकी अदर स्टेट में जो एक बार लग जाता है, भले उसकी सैलरी फिक्स ना हो, परमानेंट ना हो, भले उसकी अच्छी सैलरी ना हो, उसे सारी फैसिलिटी ना मिल रहा, लेकिन एटलीस्ट उसे जॉब की सिक्योरिटी रहती है कि एक बार लग गए तो जॉब हमारी पक्की है। लेकिन दिल्ली एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर स्कूल से एक झटके में 4 टीचर रिलीव होने वाले हैं, बाहर होने वाले हैं। मतलब एक ही झटके में 4 टीचर्स की नौकरी साफ। ये अपने आप में बहुत बड़ा सदमा है, बड़ा झटका है। लेकिन इस झटके को सिर्फ वही फील कर सकता है, सदमे को वही समझ सकता है जिस पर ये बीतती है। बाकी लोग सिर्फ इसे अनुभव कर सकते हैं, लेकिन अनुभूति सिर्फ उसी इंसान को हो सकती है, होती है जिस पर ये बीतती है। इस झटके का ना ही डिपार्टमेंट पर कोई फर्क पड़ता है, ना ही पॉलिटिशियन सरकार पर कोई फर्क पड़ता है, लेकिन उस इंसान से पूछो जिसकी जॉब, जिसका परिवार, जिसकी आजीविका उसी नौकरी से चल रही होती है। एक झटके में सब साफ। एक लंबा सा जो रिलेशन बन जाता है एजुकेशन फील्ड से, एजुकेशन डिपार्टमेंट से, वो पल भर में सब बेकार। जो कनेक्टिविटी स्टूडेंट से बन जाती है, अपनापन, जो फीलिंग एक बच्चों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ जुड़ जाता है, वो टीचिंग वाली फीलिंग, सारा कुछ एक झटके में, एक पल में गायब हो जाता है। ना ही फर्क किसी को पड़ता है, ना डिपार्टमेंट को असर पड़ता है, ना पॉलिटिशियन को असर पड़ता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ऐसी जॉब क्यों कर रहे हो जिस पर श्योरिटी नहीं है, रेगुलर क्यों नहीं हो जाते। देखिए सिंपल सी बात है, आज हमारे स्कूल से एक सब्जेक्ट के हैं, कुछ टाइम बाद दूसरे सब्जेक्ट के, कुछ और टाइम बाद दूसरे सब्जेक्ट के, दूसरे स्कूल के, तीसरे स्कूल के, ऐसा सिलसिला लगभग पूरी दिल्ली में चल रहा है, पूरी दिल्ली में। और पता है दुनिया की नज़र में दिल्ली का एजुकेशन सिस्टम बहुत गजब है। क्या ये एजुकेशन सिस्टम अच्छा है कि एक लंबा 5-5, 6-6, 10-10 साल का एक्सपीरियंस पढ़ाने का और पल भर में नौकरी साहब। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भैया रेगुलर क्यों नहीं हो जाते, परमानेंट क्यों नहीं हो जाते। किसका मन नहीं करता होगा परमानेंट होने का? कौन नहीं चाहता कि हम परमानेंट हो, हम निकले ना, हमारी जॉब की सिक्योरिटी हो। हर कोई चाहता है। पता है एम्प्लॉय की सब प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम सिस्टम की होती है। आज से 5-10 साल पहले ना वैकेंसी ना के बराबर निकलती थी, वैकेंसी ना के बराबर। 5-5, 10-10 साल बाद एक बार वैकेंसी निकलती थी, उसमें भी चंद वैकेंसियां होती थी। कितने लोग सेलेक्ट होंगे, कितने लोगों को मिलेगी? और 5 साल 10 साल बाद फिर से दोबारा, तब तक बहुत सारे तो ओवर एज हो जाते हैं। अब इसी दौरान कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे गेस्ट टीचर्स की जॉब निकलती है, तो हर कोई फिल करता है, अप्लाई करता है, नौकरी लग गई। अब सरकार आती है, वादे करती है, एक वादों पे भी कई लोग चलते हैं कि भाई सरकार कहती है कि सबको परमानेंट करेंगे, तो एक उम्मीद होती है कि आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों परमानेंट हो जाएंगे। लेकिन ये सिलसिला एकदम से अचानक से झटके से 4-4 एक ही स्कूल में आ जाते हैं, एक ही सब्जेक्ट के आ जाते हैं, और 4 को बाहर होना पड़ता है। उसके बाद का सिलसिला देखो, भटकना, दौड़ना, भागना, यहाँ के वहाँ कागज लगाना। होता क्या है, 2-4-6 महीने ऐसे ही गुजर जाते हैं। किसी को मिलती है, किसी को नहीं मिलती है, किसी का क्या हाल है किसी को नहीं पता चलता। एक जो टीचिंग वाली फीलिंग होती है, एक पूरा परिवार से जुड़ जाता है, एक खान पान रहन सहन उसी के हिसाब से बन जाता है। लेकिन नौकरी जाती है ना जब, सच में वो फीलिंग
किसी सरकार की नहीं, फ़र्क नहीं पड़ता। चुनाव आते हैं जाते हैं, प्रचार होता है, वादे बड़े बड़े होते हैं, होता क्या है? ये दिल्ली में, ये दिल्ली का हाल है, दिल्ली की सच्चाई है। ऐसा कोई टीचर ना हो जो ये कह सकता कि हाँ मेरी नौकरी सेफ है गेस्ट टीचर में। और दिल्ली के एजुकेशन मॉडल को दूसरे राज्यों में दिखाया जाता है कि दिल्ली का एजुकेशन मॉडल इतना अच्छा है, हमने टीचर्स को परमानेंट कर दिया, टीचर की सैलरी ऐसी कर दी। लेकिन उस टीचर से पूछो जो हट रहे हैं, अगर परमानेंट कर दिए तो हट क्यों रहे? सबसे बड़ी बात है कि समय समय पर वैकेंसी अगर निकलती रहती तो इतने नालायक नहीं थे कि लगते नहीं। वैकेंसी नहीं निकली, अब वैकेंसी नहीं निकली तो गेस्ट टीचर लग गए हैं, एक लंबा एक्सपीरियंस हो जाता है टीचिंग का, बच्चों के साथ एक कनेक्टिविटी हो जाती है, पढ़ाने का एक एक्सपीरियंस हो जाता है। 8-8, 10-10 साल का एक्सपीरियंस जब किसी को होता है, उस एक्सपीरियंस में मेहनत लगती है और एक झटके से वो एक्सपीरियंस गायब हो जाता है। बच्चों के साथ जो कनेक्टिविटी बनती है, सिस्टम डिपार्टमेंट कहता है कि हम बच्चों का सोच रहे हैं, हम बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिले, इस पर सतत प्रयास कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा प्रयास हो रहा होगा। जब 8-8, 10-10, 12-12 साल के एक्सपीरियंस टीचर्स को हटाया जा रहा है, उनके एक्सपीरियंस को नेग्लेक्ट किया जा रहा है, उन्हें हटा करके नए टीचर्स को लाया जा रहा है, तो नया टीचर भी एक कनेक्टिविटी बनाता है और इसे बनाने में फिर से टाइम लगेगा, तब तक उसका क्या ट्रांसफ़र वगैरह हो जाता है। तो ये सिलसिला ऐसे ही चल रहा है, एक स्कूल का नहीं बल्कि लगभग दिल्ली के मैक्सिमम स्कूलों का यही हाल है। या तो देखो वादे ना करो, वादे ऐसे बड़े बड़े किए जाते हैं कि जिस झांसे में आ जाते हैं, एम्प्लॉय आ जाते हैं, नौकरी निकालेंगे, परमानेंट करेंगे, ना ही नौकरी निकली। 5-5, 10-10 साल बाद कौन नहीं चाहता, और किसके अंदर इतना टैलेंट नहीं है कि नौकरी आए, वैकेंसी आए और टेस्ट दे के पास हो। लेकिन एक जब लंबा एक्सपीरियंस हो जाता है जॉब के साथ, उसके बाद आप तैयारी करो ना, वो बात नहीं बनती। एक वो बंदा जो 5-5, 10-10 साल से पढ़ा रहा हो और एक वो बंदा जो बिल्कुल फ्रेश हो, पढ़ के आया हो। तो पढ़ के आने वाला तो पूरी नॉलेज अभी लेके आया, तुरंत सारा लगा देता है, वो सेलेक्ट हो गया। जो टीचर पहले से 8-8, 10-10 साल से पढ़ा रहा कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, वो अपना पूरा नॉलेज, पूरा टाइम उन बच्चों को दे रहा है जिसको पढ़ाता है, तो वो कहाँ उन फ्रेशर के साथ फाइट कर पाएगा? कैसी पॉलिसी नहीं बन जानी चाहिए थी? सिर्फ दिल्ली एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर गेस्ट टीचर्स को निकलने का डर होता है। बाकी अदर स्टेट में जो एक बार लग जाता है वो लग गया, भले उसकी सैलरी फिक्स ना हो, परमानेंट ना हो, भले उसकी अच्छी सैलरी ना हो, उसे सारी फैसिलिटी ना मिल रहा, लेकिन एटलीस्ट उसे जॉब की सिक्योरिटी रहती है कि एक बार लग गए तो जॉब हमारी पक्की है। लेकिन दिल्ली एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर टीचर्स को जॉब की सिक्योरिटी नहीं है, बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स को। और ऐसा भी कॉन्ट्रैक्ट क्या, ऐसे भी गेस्ट टीचर क्या जिनको 8-8, 10-10, 12-12 साल से लगाया और झटके में बाहर कर दिया जाता है। सरकार तो सोई होती है, कुछ फर्क पड़ता नहीं सरकार पे, और आए दिन ऐसे ही चलता रहता है। बाकी सरकार से निवेदन है, सिर्फ गेस्ट टीचर्स को ही एकजुट होकर के कुछ ऐसा प्लान करना चाहिए जिससे कि एक मजबूत पॉलिसी बन पाए। पॉलिसी बिना कुछ नहीं हो सकता, तब तक लड़ते रहेंगे, निकलते रहेंगे, बाहर होते रहेंगे और सरकार को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, डिपार्टमेंट को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ये थोड़ी सी फीलिंग आपके साथ शेयर की थी। जो टीचर्स निकल रहे हैं उन पर क्या बीत रही होगी सोचो। ये असहनीय है, अवर्णनीय है, जिसका हम वर्णन नहीं कर सकते, जिसको कह ही नहीं सकते। बाकी डिपार्टमेंट तक अगर ये वीडियो पहुंच रही हो तो प्लीज़ डिपार्टमेंट को जिस तरह से संज्ञान में ले, सरकार संज्ञान में ले, ताकि कुछ सिक्योरिटी हो और एक मेहनत से पढ़ा सके टीचर बच्चों को।